एक बड़ी अच्छी खबर है कि 3000 पदों पर भर्ती निकलने वाली है शिक्षकों की, बेसिक शिक्षा में। लेकिन आज अविश्वास इतना है युवाओं के अंदर कि समझ नहीं आ रहा कि ये होगा या नहीं होगा, या अगर ये हुआ अभी तो ये फिर दोबारा कब होगा, इसी तरह के। दरअसल उत्तराखंड राज्य में जो सब हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, और खासकर युवाओं के साथ पग पग पर छल हुआ है। और कहते हैं कि भैया जब दूध से भी जला हुआ होता है व्यक्ति, वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। यहां पर भी ऐसे ही हुआ। एक विज्ञप्ति सरकार द्वारा निकाली गई है, भैया हम 3000 नियुक्तियां देने वाले हैं, आप सब लोग वेट करो, हम देंगे। लेकिन जैसे पिछली भर्तियां कोई होती हैं कोई नहीं होती हैं, और फिर कब होती हैं ये पता नहीं। कुछ पास आउट बच्चे हैं या पास आउट होने वाले बच्चे हैं हमारे साथ, जो अंतिम अभी सेमेस्टर में हैं और पढ़ाई ही करवा रहे हैं अन्यत्र स्कूलों में। तो इनका भी कहना है कि भैया जो ये भर्ती हो रही है इसमें हमें भी शामिल किया जाए, क्योंकि पता नहीं दोबारा कब इस पर फल लगेंगे और हमें खाने को मिलेंगे। डीएलएड के कुछ बच्चे हैं हमारे पास, और डीएलएड वो संस्थान है जो गवर्नमेंट चला रही है, और यकीनन उसके उपरांत क्या कुछ चीजें हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक बिटिया यहाँ पर, क्या नाम है आपका? स्वाति। स्वाति, क्या कुछ इश्यूज लेकर आप लोग आज प्रेस क्लब पहुंचे हो? सर, हमारा इशू ये है कि अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने 3000 पदों पे वैकेंसी निकाली है प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए। अब हमारा इसमें ये है कि जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं, जो गवर्नमेंट संस्थानों से जिन्होंने ये प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वो 327 है। अब हमारा ये सवाल, वो 327 है जो आपके सीनियर्स हैं, जो हमारे सीनियर्स, और उनसे पहले वालों की नौकरी लग गई। ये थोड़ा मैं समझा दूं आपको, 327 अब बचे हुए हैं, और दूसरा बैच ये है जो पौधा बन चुका है, पुष्प रोपित हो चुके हैं, अब तैयारी है बाहर निकलने की। हाँ, सर दिसंबर तक हम लोग भी 650 और प्रशिक्षु ऐसे हैं जो तैयार हो जाएंगे। 900 हो जाएंगे, 977। और दूसरी चीज, अब जो हमारा लास्ट सेमेस्टर है उसमें हमने जो करना है वो इंटर्नशिप है, उसमें भी हमने स्कूलों में जाके पढ़ाना ही है। तो हम चाह रहे थे किसी तरह अगर हम इस भर्ती में शामिल हो पाते। दूसरा हमारा यह भी मांग है कि अगर सरकार के लिए ये थोड़ा मुश्किल स्टेप भी है तो हम इस बात को समझते हैं हम, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है 3000 पद 327 के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है, तो कुछ पद इसमें से हम लोगों के लिए अलग रख देने चाहिए, रिजर्व रख देने चाहिए, आरक्षित कर देने चाहिए। अब हम ऐसा इसलिए क्यों कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो राज्य सरकार के सुपरविजन में डीएलएड कर रहे हैं, उन्हें सरकार को बहुत अच्छे से पता है कि इनकी क्या स्किल है, ये क्यों हमने ट्रेन करे हैं, क्या उनका पर्पस था। जो पर्पस था उनको ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन खोलने का, वो ये था कि क्वालिटी एजुकेशन गांव-गांव तक पहुंचाना, ताकि पलायन ना हो, वहां पे अच्छे टीचर्स आए तो बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा। तो अब हमारा ये है कि जो बच्चे सरकार के अंदर प्रशिक्षण कर रहे हैं, सरकार को जब पता है तो सरकार उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दे रही है, हमें सिर्फ एक प्राथमिकता की मांग। ये बात बिल्कुल सही कही है इन्होंने। जब आप यहाँ पर इनको ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं तो इन्हीं को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? दरअसल ये 3000 बच्चों की जो वैकेंसी है, इसमें कुछ वो बच्चे भी हैं जिन्होंने कतिपय शायद मेरठ से या फिर यूं कहें स्टेट से, कुड भी जेएनके से किसी ने किया हो डीएलएड, किसी ने कहीं से, कि हमारे ही बच्चे हैं उत्तराखंड राज्य मूल के हैं, और लेकिन बाहर से उन्होंने डीएलएड किया, उनको भी मौका मिलेगा। पर उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा जो यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत बने हुए शिक्षा संस्थान डीएलएड टाइप में? ये देखो एक बढ़िया सी फाइल भाई ने बनाई है जो ये तमाम चीजें कर रहे हैं अपने यहाँ। ये तमाम चीजें बहुत अच्छी हैं। बेसिक शिक्षा में मैं अगर देखूं आज स्कूलों में की हालत बहुत बुरे हैं, 2 बच्चे 5 बच्चे 7 बच्चे। अब नया आप जो हो, पहले वो लोगों को रिवर्स माइग्रेशन के लिए कैसे प्रेरित करोगे, क्योंकि बच्चे तो हैं ही नहीं गाँव में। अब सर, सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे राज्य के अंदर शिक्षकों की कमी रही है। अब शिक्षकों की कमी के लिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया कि डायरेक्ट संस्थानों को स्थापित किया, ताकि हमारे को जो है गुड क्वालिटी का एजुकेटर मिले। परंतु आज की वर्तमान स्थिति ऐसी हुई है कि 327 गुड एजुकेटर ट्रेंड होने के सापेक्ष में लगभग 3000 पद निकाल दिए गए हैं। अब क्या होगा कि जो इस प्रशिक्षण इस टाइम डायरेक्ट के उसमें ले रहे हैं, वह इस भर्ती से वंचित रहेंगे। अब उनके भविष्य के ऊपर सवाल चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि वह अपना जीवन यापन कैसे करें। नहीं, पर आपके बात आता हूँ, मैं ये आ रहा हूँ, आपको इतना डर क्यों लग रहा है कि यार भाई आगे नहीं भर्ती होगी? सर, मैं एक जय हिंद, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, और मेरा जो है सपना रहा है कि मैं शिक्षक बनूं करके, और इसलिए मैंने एसएससी के एग्जाम भी दिए थे, क्लियर हुए थे, लेकिन मैं डीएलएड को प्रेफरेंस करके डीएलएड में गया। और आज जो है जो भर्ती आ रही है 327, जो 3000 भर्ती आ रही है, और 327 प्रशिक्षु हमारे डीएलएड से पास आउट है। तो हमें ये है कि अगर जैसे हमने प्रशिक्षण लिया है 2 साल का, और अगर 2 साल जैसे भी जो 2020 में पहले वैकेंसी आई थी, अभी 2024 में आ रही है, यही चीज़ अगर 2024 में 28 में, तो उस टाइम तक जो हमने प्रशिक्षण लिया है, जो हमने इतना अच्छा अपना काम किया है, वो कहीं ना कहीं हम या तो किसी दूसरे फील्ड को अपनाएंगे। दर्द तो उनका भी होगा जो आपके जूनियर है, उनको तो फिर
समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, उनको भी तो दर्द होगा। या फिर जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो सोच रहे होंगे हमें डीएलएड में जाना है, उनको भी दर्द होगा। ये समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ? सरकार ने एक बहुत अच्छी महत्वाकांक्षी एक योजना जरूर निकाली कि 3000 बच्चों को हम जी एडमिशन्स दे देंगे, 3000 को हम आरक्षित कर लेंगे अपने पास। लेकिन विश्वास कहाँ है युवाओं का? इनको ये यकीन नहीं है कि अगले साल फिर भर्ती आएगी या नहीं आएगी। या तो कुछ ऐसा कैलेंडर हो आपके भर्ती के कि भैया हर साल हमने 700 लेने हैं या हर बार हमने 1500 लेने, ये हर साल का हो तो भाई चरणवार होंगी भर्तियां, तो तब भी समझ में। अब आपने 4 साल में निकाल के 3000 भर्तियां कर दी। एक और भर्ती की मैं बात कर रहा हूं, शायद ये बच्चे का भी फोन वही आ रहा है, ये सेंट्रल बैंक की कोई वैकेंसी निकली जहां पर कि बच्चों ने आवेदन किया 1000 रुपए फॉर्म देके। अब उनके पास जो सेंटर भरने का ऑप्शन था वो था देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश, हरिद्वार और एक दिल्ली भी था। तो सारे से ज्यादा बच्चों को दिल्ली दे दिया गया है। अब 1000 रुपए का बच्चा फॉर्म भरे और दिल्ली में जाने के लिए 4-5 हजार रुपए कहां से खर्च करेगा? तो यार ये 3000 बच्चे जो अब फॉर्म भरे, इसकी फॉर्म फीस क्या है वैसे? मैं जनरली पूछ रहा हूँ, पता है आपको कितना फीस है? सर इसमें फॉर्म तो फ्री है। अच्छा। पर हमें 30 रुपए का इसमें डाक टिकट देना पड़ता है। अच्छा। ताकि हमें पत्राचार के माध्यम से सरकार हमसे कॉन्टेक्ट कर पाए। बिल्कुल नहीं, ये थोड़ा सा इन चीजों पर सोचना होगा गवर्नमेंट को, ऑफिशियल्स को भी, कि भैया जो हम नियमावली बना रहे हैं, यकीनन ये बच्चे डरे हुए हैं। ऐसा नहीं है ये फेथ नहीं कर रहे हैं कि आगे भी नौकरी लगी, लेकिन ये डरे हुए हैं कि अगर 4 साल बाद नौकरी आई तो फिर ये क्या करेंगे। अब ये तो चलो फौजी हैं, इनकी तो रिटायर वो पेंशन आ रही होगी। ये भाई कई ऐसे होंगे जिनकी शादियां नहीं हुई हैं और 4 साल शादी नहीं करेंगे, क्या नौकरी नहीं लगे तो ब्याह का कन है जी? ठीक बोल रहा हूँ मैम, इधर आ गया सर एक हाँ आ रहा सर एक हूँ और ऐसी जैसे कि 300 जो हम कह रहे 3000 भर्तियां अभी आई हैं, आगे भी आएंगी, लेकिन जो अभी हमारे अदर स्टेट्स हैं वो इस वाले में कम है, अगले वाले में वो 5000 7000 आने वाले हैं। ऐसा भी है कि फिर हमारा कंपटीशन थोड़ा सा कंपटीशन का डर तो होना नहीं चाहिए जी। क्या लग रहा है आपको, नौकरियां कैसे लगेंगी फिर? सर हमारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से यही निवेदन है कि वो हम सभी को संज्ञान में रखते हुए जो भी उनने अभी वैकेंसीज निकाली हैं उसमें एक ऐसा अध्यादेश जारी करे जिससे कि हम लोग जो उन्हें राज्य सरकार द्वारा जो एक SCERT द्वारा ये जो डाइट का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें सुगमकर्ताओं द्वारा जो भी सुगमकर्ता होते हैं वो भी SCERT द्वारा उनको वहाँ पे नियुक्त किया जाता है, वो हमारी ट्रेनिंग। इन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी बोली है, सुगमकर्ता, ही कुछ और बोल रहे थे, मैं इनको काटा है। देखिएगा इसमें दर्द एक और है, इन 3000 पदों के लिए वो व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं जो पहले से नौकरी पे है, और इनको क्या डर है कि भैया वो कहीं दुर्गम से सुगम में आने की फिराक में फिर से दोबारा आवेदन नहीं कर जी। इस भर्ती के अंदर जो सबसे बड़ी कमी जी सर, जो सबसे बड़ी कमी ये रही है वो ये रही है कि पहले की भर्तियों के अंदर जिसने एक बार प्राथमिक शिक्षक बन गए वह फिर से आवेदन नहीं कर पाते थे, परंतु जो वर्तमान की नियमावली बनी गई है उसके अंदर ये जो विलोपित कर दिया गया है। इससे क्या होगा, जो इस टाइम वर्तमान में शिक्षक है वह भी इस भर्ती के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए कल के दिन कुछ और वैकेंसी आती है और हमारे राज्य के अंदर मान लीजिए 15000 प्राथमिक शिक्षक हैं, अब उसके अंदर से मान लीजिए 2000 ऐसे प्राथमिक शिक्षक हैं जो अपने स्थानांतरण कराना चाहते हैं, वह अगली भर्ती के अंदर भी फिर से आवेदन करेंगे। तो ये इस नियमावली फिर ये लगातार करते रहेंगे, अगली बार इनकी भी दुर्गम में चली गई नौकरी हो जाएगी, इनको पता चलेगा यार भर्ती आ रही फिर से भर दो। ये नियम थोड़ा अलग है, आउटपटा सा है। इस वजह से जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, जो नई भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके मौकों में बहुत घाटा रहेगा, और जो भर्ती में लगे हुए हैं वही बार बार अप्लाई करते रहेंगे। तो इससे हमारे प्रदेश को एक जो नौजवान युवक है जो अपने रोजगार के लिए पलायन पे मजबूर हो रहा है, इस प्रदेश में नौकरी निकलने के बावजूद इस नौकरियों से वंचित रह जाएगा। बिल्कुल सही बात है। चलो आपसे जाते जाते ले लेता हूँ मैं जी, थोड़ा आगे आओ भाई जी, तार हमारा खत्म हो गया। कहाँ से हैं आप? उधम सिंह नगर से हैं सर। अच्छा, कौन सी जगह? खटीमा सर। खटीमा से हो। मुख्यमंत्री जी का भी गढ़ रहा है, खैर वहां से हारे वो बाद में, लेकिन क्या लग रहा है खटीमा में भी दर्द तो पहाड़ के सब एक जैसे ही हैं। क्या लग रहा है ये जो नियमावली आ रही है क्या तुम्हारे संशोधित हो पाएगी? सर अब नियमावली का तो जो भी है सरकार अपने लिए डिसाइड करती है कि कैसे हमें शिक्षक तैयार करने हैं या किस बेसिस पे हमें भर्ती करनी है, परंतु मैं सिर्फ एक ही निवेदन हमारी राज्य सरकार से करना चाहूँगा कि वह इस बात को हमारी संज्ञान में जरूर ले और जो नियमावली में खामियां हैं उसे एक बार जरूर रिव्यू करे। इसके रिगार्डिंग सर हमने जो भर्ती निकलने वाली थी इसकी आशंका के चलते, जैसे जब लोकसभा चुनाव से पहले जब आचार संहिता लगने वाली थी तो तब हमें आशंका थी कि भर्ती आने वाली है। इसके रिगार्डिंग हमने अनेक पत्राचार के माध्यमों से मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाला है, ज्ञापन देते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में डाला कि सर ऐसे ऐसे भर्ती आने वाली है और हम भी हैं जो ऐसे कर रहे हैं, तो प्लीज हमारा भी ध्यान रखा जाए और इनको एक साथ न डाल के चरणों में निकाला जाए। बस जो मैं समझा हूं, अब मैं थोड़ा कट डाउन ज्यादा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है। आप समझिएगा, इनका बोलना बिल्कुल ठीक है कि भैया आप अगर ये आज अपेयरिंग में है, समझिएगा अपेयरिंग में होते हैं और कई वैकेंसीज अपेयरिंग में भर्ती हैं।
अब ये लास्ट अपने चरण में है, अंतिम सेमेस्टर इनका चल रहा है। जुलाई में अगर फॉर्म भरे जाने, अगस्त सितंबर में पेपर होगा, अक्टूबर नवंबर तक उसका रिजल्ट आएगा, दिसंबर में जहां आप ज्वाइनिंग की बात कर रहे होंगे तब तक ये कर चुके होंगे। तो एक प्रोसेस ये जरूर बनाया जा सकता है कि अपेयरिंग में इन बच्चों को लिया जाए, और दूसरा ये 3000 एक साथ न करके कुछ कुछ चरण में डाल के, ताकि जो भी नए अभ्यर्थी परिश्रम कर रहे हैं उनको वो फल मिले। क्यों जी? ठीक है सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं अपनी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से करना चाहूंगा कि सर, हम इस भर्ती का विरोध नहीं कर रहे, हम बस इतना चाह रहे हैं कि हमारा भविष्य है वो अंधकार में ना रहे, इसे चरणों में लाया जाए। और प्लीज, हम इतने ज्ञापन विधायकों जी के माध्यमों से या कई अन्य माध्यमों से आप तक पहुंचा रहे हैं, तो हमारा संज्ञान लें और हमें शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी थोड़ा समय दें, ताकि हम अपनी बातों को आपके समक्ष रख पाएं, अपनी पीड़ा को आपके समक्ष रख पाएं, और अपने जो नौनिहाल हमारे जो अभी प्राइमरी शिक्षा से वंचित है, उन्हें अपनी जो गुणवत्तापूर्ण स्किल्स हमारे अंदर है हम उनको दे पाएं। यही हमारा निवेदन है। चलिए, बहुत अच्छा लगा युवाओं से बात कर, नई सोच है और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है एक मौका जरूर इस तरह से बना देना चाहिए, ताकि ये युवा और 4 साल इंतजार न करे। पर समझिएगा, भर्ती देने के बाद भी आप विश्वास नहीं जगा पा रहे हैं युवाओं में, ये इस पर सोचने का विषय है। नमस्कार।